सीमेंट कंपनी विवाद को पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। माल भाड़े को लेकर अदानी समूह और ऑपरेटर्स के बीच सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। सरकार की मध्यस्थता के बावजूद भी मामला सुलझ नहीं पाया है। अब ट्रक ऑपरेटर्स वीरवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले और उनसे हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाने की मांग उठाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स हमारे परिवार के सदस्य हैं और जिस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से हिमाचल प्रदेश और ट्रक ऑपरेटर्स को बड़ा घाटा हुआ है, ये गंभीर स्थिति है। उन्होंने सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कैबिनेट से बात की है। जल्द इस समस्या को समाप्त करने के लिए समाधान निकाला जाएगा। बरमाणा दाड़ला घाट के सभी ट्रक ऑपरेटर्स ने जो पिछले लगभग 2 महीने से हड़ताल पर चल रहे हैं, जहां एक और प्रदेश को वहीं पर इन सबके परिवारों को भी नुकसान हुआ है और इनकी जो समस्याएं हैं रेट को लेकर, ढुलाई को लेकर, उन सब में हमने विस्तार में बातचीत भी की। जहां एक और राज्य की सरकार प्रयास कर रही है, अभी तक किसी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच पाए। वहीं पर मैंने भी कहा है कि ये केवल ट्रक ऑपरेटर नहीं, ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है। हिमाचल के सभी निवासी हैं और इन सब के परिवार इनके इस कामकाज के ऊपर ही आधारित हैं, निश्चित। और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ दोनों ही पक्षों को इसका रास्ता निकालना चाहिए। ट्रक ऑपरेटर्स ने भी इस पर हामी भरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो औद्योगिक घराना है वो भी कदम आगे बढ़ाकर इस टकराव की स्थिति को ख़त्म करेंगे और हम सब लोग इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये हमारे अपने ट्रक ऑपरेटर्स के रोजगार का, स्वरोजगार का संबंध इससे सीधा जुड़ा हुआ है। और वही नहीं, इसके साथ जो सड़क पर ढाबे हैं या बाकी सब सुविधाएं हैं, पेट्रोल पंप से लेके, उन पर भी इसका बड़ा भारी असर पड़ता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी किसी कारखाने के बंद होने से फ़र्क पड़ता है। हज़ारों मजदूर अगर बेरोजगार होते हैं तो उसका भी बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हम कोई ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां देश और प्रदेश दोनों का नुकसान हो। दोनों पक्षों से बात करेंगे। हालांकि प्राथमिक जिम्मेदारी, मूलतः जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है, लेकिन जैसा मैंने कहा, सकारात्मक भूमिका हम सबकी रहेगी। हम बातचीत करके समस्या का हल निकालेंगे। सर, दिल्ली में आप भी बातचीत करेंगे अडानी प्रबंधन से, या ऐसी पहल आपकी तरफ से भी होगी ताकि ये जो गतिरोध है ये? मैंने आज सुबह भी जब मैं पहुंचा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल से मिला। वहां पर भी मैंने अनुरोध किया कि इस विषय को लेकर गंभीरता और हो, हल और जल्दी निकले, ज़्यादा लंबा समय ना देकर कुछ ऐसे कदम उठाएं जिसके कारण ये टकराव की स्थिति खत्म हो और ट्रक सड़कों पर दौड़ते नज़र आएँ, कारखाना चलता नज़र आए, राज्य की सरकार का खजाना भी भरे, तो वहीं पर ट्रक ऑपरेटर्स के खाते में पैसा आए ताकि वो किश्तें चुका सकें और परिवार को भी पाल सकें। हो जाते हैं, उसके आधार पर हम काम कर रहे थे। बरमाना का रेट मौजूदा समय में 11 रुपये 41 पैसे पे ये लोग काम कर रहे थे, जबकि हम दाड़ला घाट में हमने 1/4/19 से लेकर आज तक अपनी हाइक नहीं ली है। जो बनती है, हम 10 रुपये 58 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर पर काम कर रहे थे। हमारे सब डिवीजन में ही एक दूसरा सीमेंट प्लांट है, अल्ट्राटेक, वहाँ पर भी 10 रुपये 58 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर के रेट से ट्रांसपोर्टर काम कर रहा है। और जो अभी नई सरकार ने हिमाचल में आने के बाद 3 रुपये डीजल में पर लीटर में बढ़ोतरी कीमत में की है, उसके आधार पर जो 12 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर की हाइक बनती है, वो उन्होंने ट्रांसपोर्टर को अभी 10 दिन पहले ही पास ऑन कर दी है। इस तरह ये किराया बन जाता है 10 रुपये 70 पैसे। हमारे को अदानी ग्रुप ये कहकर कि तुम्हारे किराया ज़्यादा है, यदि तुम्हें 6 रुपये हिमाचल का रेट मंजूर हो और प्लेन में क्योंकि हम आधा रेट उनसे मान लेते हैं, वो मंजूर हो 3 रुपये पर क्विंटल, तो हम इस प्लांट को चलाएंगे, तुम काम करोगे। और यदि इससे ज़्यादा तुम मांगोगे तो हमने प्लांट बंद कर दिया, हम नहीं इसको चलाएंगे। इस बीच में हम सरकार से मिले। सरकार ने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और सरकार ने मध्यस्थता करते हुए अदानी ग्रुप के लोगों को बुलाया, प्रबंधन उनका आया, उनसे बात हुई, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो सका। अदानी ग्रुप ने सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया।
अतः निराश होकर हम आज केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से यहाँ पर मिले हैं और हमने गुहार लगाई है कि वैसे तो हमारे किराए ज़्यादा बनते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से हमारा काम बंद है, हमारी रोजी रोटी बंद है, हमारे बहुत सारे लगभग 1 लाख लोग सड़कों पे हैं, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर हो, ट्रक ड्राइवर हो, ट्रक क्लीनर हो, ट्रक अलाइड एक्टिविटी जितनी है, मोटर मैकेनिक, टायर पंचर, स्पेयर पार्ट्स, ढाबे वाले, कोई भी पंप वाले, कोई भी जो दूसरे बिजनेसमैन इससे रिलेटेड हैं, सभी बेकार हो गए हैं। क्षेत्र पूरा सुनसान पड़ा है। यदि नहीं होता है तो हमने निवेदन किया है कि जो मौजूदा रेट हमारे साथ में जो दूसरा अल्ट्राटेक का सीमेंट उद्योग ट्रांसपोर्टर को दे रहा है, जो कि 10 रुपये 70 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर है, वो हमें तुरंत प्रभाव से दिलाया जाए और जो ये तालाबंदी इसको खुलाया जाए। हम सरकार के बहुत आभारी होंगे। ये हमारा निवेदन। बिल्कुल आश्वासन उन्होंने आश्वासन दिया है और ये भी कहा कि उन्होंने सरकार से, हिमाचल प्रदेश सरकार से सुबह ही बात करी है और दिल्ली जाकर वो केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो हमें दिल्ली बुलाएंगे और हम भी जितने लोगों को कहेंगे हम लोग दिल्ली जाकर अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे।